बताने वाले तो लोग ने बताया कि इसने 5 बीघे में एक गट्ठा दे दी, इसका रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि शुरू में हमारी धरती ने इतना जहर फर्क किया ना भैया। आपने हमारी उम्र ज़्यादा नहीं, 3-4 होगी में 4-5 साल का अंतर होगा। महल्ले में था तो बड़ा होगा या भाई हम मेरे से बड़े होगे, इतना ही होगा बस 5-7 साल का। अपने पिताजी तक पूछ के देखियो जिन्होंने खेती कर रखी 1990 और 2000 सन के बीच में जो यूरिया है ना किलो के हिसाब से गिरा करा था। और अब जब कोई गट्टे भी नहीं छोड़ता इसके, मतलब 1 बीघे में गट्टा कूटता है, 2 बीघे में गट्टा खत्म करता है लोग। एक बात बताओ, जब इतना पेस्टिसाइड का इसमें इस्तेमाल होने लग गया, इतना इन्होंने हमारी ज़मीन ऐदी होगी तो एकदम हम कहाँ इसका वो कर लेंगे, पहले रिकवर करेगी। हाँ रिकवर करेगी। ऐसा होता है, आप पहले एक गट्टा तो गेरो यूरिया का, अगर आप गेरी रहे खेत में, हम नहीं कहते बिल्कुल आप बंद कर दो, 1 गट्टा यूरिया का 3 गट्टे इसके। उसके बाद में क्या कर दो आप, आधा गट्टा यूरिया का 2 गट्टे इसके। उसके बाद आप कर दो क्या ना, मतलब इसके 3 गट्टे ही आधा गट्टा कर दो यूरिया का। उसके बाद में आप यूरिया ख़त्म कर दो, 4 गट्टे इसके। मैं इस पर डालना चाह रहा हूँ। आप एक बार बताओ यूरिया में क्या मिला है? यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन मिला है 46%। ये कुल 50 किलो गट्टे में आपने 46% नाइट्रोजन का मतलब ये है भाई 22-23 किलो नाइट्रोजन है। और जो सारा है ना वेस्ट 270 रुपये में आपने क्या मिल रहा, 22 किलो नाइट्रोजन क्या मिला? इसमें क्या है 16 पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सारे के सारे कुछ मात्रा में। मतलब अगर ये मान लो 1 किलो है ना, तो 1 किलो का 1 किलो प्योर है। सबसे मेन क्या हो, कार्बन। जहाँ से जिस भी धरती में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वहीं से पैदावार 100% अधिक होगी। हमारे यहाँ में और क्या नाम आजू हमारे देश में और बाहरले देश में यही सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का ना, कहीं वीडियो देखियो आपने, थोड़ा सर्च करियो, वहाँ की मिट्टी हमारी मिट्टी में कार्बन का बहुत फर्क है। एक और क्या करे, जैसा हमने इन्हें पेड़ के बराबर में घेर रखा, ये देखो इनके पेड़ के बराबर में घेर रखा हमने, ये देखो ये ना धरती के जो अंदर के केचुए है ना उन्हें बाहर लिया हुआ है। आप चमस्से में देखियो, आपने इन केचुए ज़्यादा ना जो अंदर धरती के केचुए वे मिलेंगे। हमारे धरती के अंदर 3 प्रकार के केचुए रहे। एक तो सब तो ऊपर ये गोबर खा गया जो से तो हम बनाए हुए हैं। दूसरे रहा 1-1.5 फुट में, जब बारिश बुरिश आ जाए सिर्फ इतने हो लंबे लंबे आराम से सुस्त चले। उसके नीचे एक लेयर में और 2-2.5 फुट में भी इतने लंबे लंबे केचुए हो गए, मोटे मोटे। हाँ, इनकी सूंघत है ये सारे ऊपर आ जाए। जिस खेत में भी केचुए आएंगे ना, उस खेत में आपने जुताई करने की जरूरत नहीं है। ये एक बात हो, जब मैले निकलेंगे जाओगे तो इनकी जड़ों का विकास होगा। जितनी जड़ों का विकास होगा उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। कौन सी वैरायटी आई करके? मैं भाई साहब झूठ नहीं बोलता, 15 रुपये का पेड़ है। पता भी नहीं मुझे वैरायटी क्या है। अच्छा, केचुए की तो केचुआ तो आई थी ना पटीटा, मतलब ये ना, मतलब हमारे जो किसान है बराबर वाले, हमारे पड़ोसी बड़े जागरूक किसान है। इनके जैसा पेड़ मारेंगे कहीं होता नहीं है, मतलब इतनी मेहनत कराई पेड़ में। और भाई वैरायटी भी बहुत बढ़िया लगा, 40-45। मुझे तो एमरजेंसी में कहीं से उठाएगा 15 रुपये पेड़ लगाया था। मेरे यहीं बराबर में गाँव के अंदर से लग रही थी। और इसमें मुझे सिर्फ केचुआ गिरा, इनके पेड़ की बराबरी कोई कर नहीं सकता। अरे इनसे थोड़ा 19-20 में फर्क होगा, टक्कर दो। यू 15 रुपये और यू 45 रुपये, मान लो फर्क तो है ना, 19-20 का फर्क है। हम नहीं कहते होगा 19-20 खर्चा आ रहा था एक बेड पे। हमारा एक बेड है गोबर के ऊपर है। अगर आपके भाई गोबर होगा आप पे, गोबर को लाना पड़ेगा, मोल लाना पड़ेगा आपके सक्षम तक। आप कितने तो शुरू करना चाह रहे हो वो बताओ मुझे, आपका बजट कितना? अभी तो 4-5 थी करेंगे, शुरू 4-5 ही करना चाहिए। मैं बताऊँ, देखो हमारा काम है सलाह देना, मानना ना मानना आपके उसमें। अगर आप मुझे नहीं कहोगे ना भाई मैं 10 क्विंटल केचुए चाहिए, तो मैं आपको 10 क्विंटल केचुए का भी इंतजाम कर दूँगा। क्योंकि जैसा मैं यहाँ का रखा नहीं, मेरे जहाँ से मैं केचुए लेकर आया था, और 2-3 जहाँ कई जहाँ जानकारी हो आदमी का एडजस्ट करवाया जाए। लेकिन आप इतना